फ्रेंड्स कैसे हैं और आपका कैसा चल रहा है नीम सेट का तैयारी। तो ऑलरेडी हमने बहुत से चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। तो पहला चैप्टर मैट्रिसेस, ठीक है। तो हम जैसा कि हर वीडियो में कहते हैं कि आपको पढ़ने का रणनीति यही है कि आप मेरा वीडियो देखिए, पहले आप एक 11th 12 का बुक खरीद के लाइए, उससे जो भी हम पढ़ाएं आप वीडियो देख लीजिए, आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि कॉन्सेप्ट क्या क्या रहा है। उसके बाद आप जाके 11 12 से एग्जाम्पल एटलीस्ट कवर कर लीजिए, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं। सपोज मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, आप मैट्रिक्स को कवर कर लीजिए। डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं, आप डिटरमिनेंट को कवर कीजिए। उससे क्या होगा, आपका एक बेस क्रिएट होगा, ताकि जहाँ तक हम छोड़ के आए थे 11वीं 12वीं में, कुछ लोग का कहना हमारा बेस सही नहीं है वगैरह, तो ना उससे ना आपका एक बेस क्रिएट हो जाएगा जो हम छोड़ के आए। तो आपको उसको पढ़ना जरूरी है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बेस बनाने के लिए, ना तो उससे क्वेश्चन आएगा और ना ही कुछ होगा। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है, हम बता रहे हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म है, ठीक है। जहाँ रेक्टेंगुलर का मतलब हो गया इस तरह से, ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर नंबर होता है, ठीक है। नंबर कैसा हो सकता है? 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसा मान लीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या हो गया? मैट्रिक्स हो गया नंबर का टेबुलर रेक्टेंगल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये रेक्टेंगल फॉर्म है, इसके अंदर जो भी नंबर पड़ा हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें 2-3 चीज होता है जो हम आपको बताते हैं। ये जो लाइन है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, इसको हम बोलेंगे रो। क्या बोलते हैं? रो। और ये लाइन हो गया ये और ये 3 लाइन हो गया आपका कॉलम। क्या हो गया? कॉलम। और ये जो हम टेबुलर फॉर्म बनाए, ये जो पूरा बना है, इसको हम लोग कहेंगे मैट्रिक्स। आपको पता है हम पूरे बेसिक से चलते हैं, फिर हम पूरे एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। और हम जिस बुक से पढ़ाते हैं आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव, मेनली हम फॉलो करते हैं, बाकी हम और भी बुक्स डालते हैं। तो आप पहले अच्छे से समझिए, बेसिक समझिए, उसके बाद हम लोग अच्छे लेवल पे ले जाएंगे, ठीक है। तो हम आपको बताए थे मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये वाला जो हमारा लाइन है, ये वाला दिस इज कॉल्ड रो, एंड ये जो लाइन है हमारा, दिस इज कॉल्ड कॉलम, राइट। और इन सबको हम बोलेंगे एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो अभी तक हमने मोटा मोटा कॉन्सेप्ट ये देखा कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स नंबरों का एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ की हॉरिजॉन्टल वाले चीज को हम लोग बोलते हैं रो, वर्टिकल वाले चीज को बोलते हैं हम लोग कॉलम। समझ में आया होगा? आगे बढ़ेंगे। अभी चलिए एक चीज हम आपको और बताते हैं। मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स ए है और यहाँ पे कोई एलिमेंट हो, 2 3 4 5 6 7 या 8 9 10 7 2 1। तो इसमें रो कितना है? देखिए, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो। कॉलम कितना है? 1 2 और 3। तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू होता है रो इंटू कॉलम। मतलब हमारे केस में हो गया 4 इंटू 3, ठीक है ना। समझ में आया होगा कि क्या है ये जो हमारा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर कितना है? तो हमारा 4:3 है। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन ऐसे तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है, लेकिन हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद। तो हम देख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई ए है, सेट है, बी द सेट ऑफ, कह रहा है कि 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स, मतलब ए सेट है, ए मैट्रिक्स है 3x3 एलिमेंट का, ठीक है, जिसका एलिमेंट हो सकता है ईदर 0 और 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो सकता है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, एंड योर ऑप्शन is 2 to the power 3, 2 to the power 6, 2 to the power 7 and 2 to the power 9। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा जो ये मैट्रिक्स है वो 3x3 एलिमेंट का है, मतलब यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। हर एलिमेंट या तो 0 होगा या तो 1 होगा,
या तो 0 होगा या तो 1 होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। सारा एलिमेंट या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने तरीके से नंबर डाल सकते हैं? देखिए, या तो हम यहाँ 0 रख सकते हैं पहला, या फिर यहाँ हम 1 रख सकते हैं, यही बोला। तो मतलब यहाँ 2 तरीके से नंबर डाल सकते हैं। कौन कौन सा 2 तरीका हो गया हमारा? या तो हम वहाँ पे 0 रख दें, या तो हम वहाँ पे 1 रख दें। तरीका आपसे पूछ रहे हैं। यहाँ अगर बैठने का सीट है और यहाँ पे या तो 0 बैठ सकता है या तो 1 बैठ सकता है, तो कितना तरीका होगा? तरीका 2 होगा, या तो 0 आके बैठ जाए या तो 1 आके बैठ जाए, यही तरीका 2 तरीका होगा। तो इसमें 2 तरीका है, इसमें भी 2 तरीका है, इसमें भी 2 तरीका, 2 तरीका, सब में 2 तरीका। तो सबको अगर हम गुना करें तो क्या होगा? कितना 2 हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 का पावर 9। समझ में आपको आया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। रो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 रो हो, ओनली 1 रो, मतलब कि सिर्फ एक ही रो होना चाहिए। ऐसा 2 3 4 5। देख रहे इसमें कितना रो है? एक ही रो है। 2 2 1 और 7, इसमें कितना रो है? एक ही रो है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो है उसको हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कॉलन मैट्रिक्स। नाम से ही समझ में आया होगा, जैसे कि रो मैट्रिक्स है उसी तरह कॉलन मैट्रिक्स होगा। ओनली 1 कॉलन, ठीक है, जो भी है। तो इसमें सिर्फ एक ही कॉलन हो, मतलब 2 3 4 5। अब देख रहे इसमें एक ही कॉलन है, रो तो 4 5 6 जो भी है, लेकिन कॉलन एक ही है, तो इसको बोलेंगे हम लोग कॉलन मैट्रिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। एग्जाम्पल बताइए आप। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2 4 6 8। इसमें रो कितना हो गया? 2, कॉलम कितना हो गया? 2। तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। उसी तरह से 1 3 6 7 9 10 5 1 0, ये कितना हो गया? 3 क्रॉस 3, रो और कॉलम दोनों बराबर है, तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा? डायगोनल, पक्का? डायगोनल मैट्रिक्स, हाँ। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका यहाँ डायगोनल क्या होता है? पहले 1 2 3, मान लीजिए अगर ये वाला मैट्रिक्स लेके चलते हैं, ये वाला, तो डायगोनल क्या हो जाएगा? डायगोनल इसको कहते हैं तिरछा वाला चीज़ को, ये होता है डायगोनल, पक्का? तो यहाँ पे नंबर हो बाकी सारा 0 हो, मतलब ये वाला नंबर हो बाकी सारा 0। एग्जाम्पल अगर लें तो जैसे कि 1 2 3, ये डायगोनल हो गया, बाकी सब 0 होना चाहिए। समझ में आया? डायगोनल मैट्रिक्स में बीच वाला चीज नंबर होना चाहिए और बाकी सारा 0 होना चाहिए। तो इसको अगर हम समझें तो कैसे समझेंगे, थोड़ा देखिए। अगर इसको हम समझाने के लिए एक चीज़ और आपको बताते हैं। मान लीजिए 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होता, ठीक है? तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पक्का? ये कौन सा रो हो गया? ये पहला रो, पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। समझ आ रहा है? पहला रो, ये कौन सा रो है? पहला रो दूसरा रो तीसरा कॉलम। ये पहला रो दूसरा रो तीसरा कॉलम, सॉरी, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, ठीक है? तो ये वाला एलिमेंट क्या होगा? 1 और 1, ये एलिमेंट 1 और 2, पहले रो लिखते हैं, ये एलिमेंट 1 और 3, ये एलिमेंट बताइए 2 और 1, 2 2 2 3, 3 1 3 2 एंड 3 3, पक्का? तो जो डायगोनल एलिमेंट होता है वहाँ पे दोनों बराबर होता है। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं I, इसको हम लोग बोलते हैं J। किसको I बोलते हैं?
रो को बोलते हैं आई, कॉलन को बोलते हैं जे। तो अगर आप देखिएगा तो डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट हो गया ए आई जे वेयर आई इक्वल टू जे है। पक्का देखिए 1 1 2 2 3 3 आई भी बराबर है जे भी बराबर है, आई भी बराबर है जे भी बराबर है, आई भी बराबर है जे भी बराबर है। तो डायगोनल एलिमेंट कौन सा हो गया, ए आई जे, जहाँ की ए और आई और जे दोनों बराबर है। समझ में आया होगा। तो डायगोनल एलिमेंट वो एलिमेंट हो गया कि ए आई जे बराबर 0 कहाँ पे, वेयर आई नॉट इक्वल टू जे। जहाँ भी आई और जे बराबर हो रहा है वो तो डायगोनल एलिमेंट हो गया। देखिए 1 1 2 2 3 3। लेकिन और बाकी एलिमेंट देखते हैं, यहाँ पे भी बराबर नहीं हो रहा है जे, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। तो डायगोनल एलिमेंट आर दोज एलिमेंट जहाँ के डायगोनल नहीं हो वहाँ 0 होगा। कहाँ, वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। समझ में आया, बढ़िया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने डायगोनल मैट्रिक्स देखा, अभी हम लोग देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स। इसको भी आप लिखिए। स्केलर मैट्रिक्स ये कहता है कि ये भी डायगोनल एलिमेंट ही होता है, ये भी डायगोनल एलिमेंट होता है। मतलब कि ये वाला ये 1 2 3, मतलब कि यही वाला एलिमेंट होगा नॉन जीरो, बाकी ये सारा जीरो होगा। तो इसमें भी यही कंडीशन होगा कि ए आई जे इक्वल टू 0 वेयर आई नॉट इक्वल टू जे। और बस अंतर ये है कि ये ए आई ए जे और ए के इक्वल टू कोई सी हो, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो। ये हम इसको समझाते हैं आपको। स्केलर मैट्रिक्स ये हो गया जैसे कि 3 3 3 0 0 0 0 0 0। आप ये समझिए कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होगा। डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स में क्या होता है, ये तीनों नंबर अलग हो सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में तीनों नंबर सेम होगा, बाकी वाला 0 होगा। अंतर हमने क्या समझा कि ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन ये तीनों नंबर कोई भी सेम हो, 3 3 3 हो, 4 4 4 हो, 5 5 5 हो, 10 10 10 हो, लेकिन सेम हो। तो मतलब आई कितना हमारा, आई तो हमारा 1 होता है, जे हमारा 2 होता है, के हमारा 3 होता है। तो A1 1 A2 2 और A3 3 कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। क्या हम कह रहे हैं आइडेंटिटी और यूनिक्स मैट्रिक्स। तो ये स्केलर मैट्रिक्स है जहाँ की C1 है, मतलब कैसा, 1 1 1 बाकी सारा 0 हो। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। उसमें क्या होता है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है जहाँ की ए आई जे इक्वल टू 0 वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे, पहला कंडीशन। और ए आई ए जे और ए के इक्वल टू 1। बस ये भी स्केलर मैट्रिक्स होगा जिसमें बीच वाला सिर्फ डायगोनल सिर्फ 1 1 1 हो। ठीक है, अगर 2 का देखें तो ऐसा होना चाहिए 1 1 1 1 हो। समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते। चलिए आगे बढ़िए और समझिए लास्ट मैट्रिक्स, जो कि हम 7वां मैट्रिक्स आपको बता रहे हैं, ये होता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, नल मैट्रिक्स की सारा आई जे इक्वल टू 0, सारा 0। अगर 3 क्रॉस 3 का तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। सो दिस इज अ नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये हम लोग आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में ये कह रहा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये कह रहा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कह रहा है कि डायगोनल के ऊपर वाला पार्ट 0 होगा, नॉन 0 होगा, नीचे वाला पार्ट 0 होगा। अगर समझें, अभी आपको पहले समझाते हैं फिर हम आपको मैथमेटिकल बताते हैं। इसका डायगोनल कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो इसका ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, और ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ये 0 हो सकता है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ए आई जे इक्वल टू 0 वेयर आई इज ग्रेटर देन जे। एग्जाम्पल अगर हम लें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का तो ऐसे होगा, यहाँ से लेके ये वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। पक्का, तो डालिए 3 4 5
6 7 8, बाकी सब 0 होना चाहिए, 0 0 0। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या सही है ये वाला, चलिए देख के देखते हैं। तो ये क्या होगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 2 3 1 3 2 और 3 3। ये कह रहा है जहाँ भी i j से बड़ा हो, मतलब जहाँ भी i j से बड़ा हो वो 0 हो। तो यहाँ i देखिए 2 है, j कितना है 1 है, तो ये i तो j से बड़ा, तो इसको 0 होना चाहिए, तो कर दो 0। ये i j से बड़ा है, देखिए 3 तो 1 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो ये भी 0 होना चाहिए। i j से बड़ा है, मतलब 3 2 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो ये भी 0 होना चाहिए। तो देखिए आ रहा है ये 3 एलिमेंट 0 होना चाहिए। आप ऐसे कीजिए, ये वाला डायगोनल, ये वाला चीज़ 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सारा 0 होना चाहिए। तो देखिए आ भी रहा है, तो जहाँ भी आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो एग्जांपल क्या हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, ये वाला, मतलब हमको 1 2 3 4 5 6, ये 0 नहीं होना चाहिए, इधर वाला 0 होना चाहिए। अब इसी के साथ हम लोग देखेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उल्टा। तो अगर हम इसको देखें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको हम मिटा रहे हैं, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा लेस देन से, और ये हो जाएगा हमारा अपर की जगह लोअर। नौवा कॉन्सेप्ट लोअर। इसका क्या हो गया, ये हमारा डायगोनल हो गया, ये वाला पार्ट नॉन जीरो होना चाहिए और ये वाला पार्ट 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 और 6, ये नॉन जीरो होना चाहिए, ये वाला 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी इसको हम लिख के देखें तो क्या लिखेंगे, देखिए अगर समझ में, देखिए क्या सही में ऐसा है। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 2 3 3। अब देखिए जहाँ भी i से छोटा, i j से छोटा वहाँ 0 होगा, तो हमें 0 क्या लाना चाहिए था, ये तो डायगोनल ही हो गया, हमें 0 ये तीनों आना चाहिए, तो आ रहा 0। देखिए तो i 1 है, 2 j से छोटा है, j तो 2 है, तो हाँ छोटा है तो 0। i 1 है, j 3 है, छोटा है 0। i 2 है, j 3 है, छोटा है तो 0। पक्का। तो मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसके इधर वाला 0 नहीं होगा, ये वाला 0 होगा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये वाला 0 नहीं होगा, वो वाला 0 होगा। ठीक है, चलिए लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं थ्योरी का इसमें। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब कॉन्सेप्ट देखिए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल, सम ऑफ डायगोनल, ठीक है, सम ऑफ डायगोनल। तो मतलब कि अगर हमारा ये मैट्रिक्स होता 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सम ऑफ डायगोनल क्या होता, ये वाला। मतलब ट्रेस क्या हो जाता है इसका, 2 + 3 + 4 मतलब 9। समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़िए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कैसे कहें कि दो मैट्रिक्स सेम है कि नहीं है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई थ्योरी व्यूरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर सेम मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स अगर बराबर हैं तो दोनों का सबसे पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब जितना रो होगा उतना कॉलम होगा, जितना रो, और सारा एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। तो इसमें भी सेम एलिमेंट होना चाहिए, तो इसको बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स। कुछ खासा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, बस यही है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अभी अलजेब्रा देखेंगे इसका, कि मतलब उसमें कैसा एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता, मल्टीप्लिकेशन क्या हो सकता है दो मैट्रिक्स के बीच में, डिवीजन। तो इसको हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। बाकी आप मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी होगा हमें बताइए, और जो हम आपको रूटीन बनाए हैं उसको बताए हैं उसको आप फॉलो कीजिए। गारंटी एग्जाम निकलेगा, उसमें कोई शक ही नहीं है।